हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज। एंसेस्टर्स यानी वो एनर्जी होती है, वो सोल्स होते हैं जो आपके ख़ानदान में रह चुके हैं काफ़ी समय तक। हो सकता है कि आपके पर नाना जी हो या फिर उनके नाना जी हो या फिर नानी जी हो, दादाजी हो, दादी जी हो, यानी कि ऐसे सोल्स जो आपके ख़ानदान में रह चुके हैं, आपका ख़ानदान का इम्पॉर्टेंट हिस्सा रह चुके हैं और वो अभी पास ऑन हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, पर आपको गाइडेंस देते रहते हैं, आपको सही मार्ग दिखाते रहते हैं, आपसे कनेक्शन बनाए हुए हैं, आपके ख़ानदान का भला चाहते हैं, आगे बढ़ता जाए आपका ख़ानदान और अच्छा सक्सेस मिलता रहे, इसके लिए हमेशा उस तरफ से प्रयत्न कर रहे होते हैं, कोशिशें कर रहे होते हैं, आपको सारी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। उनकी तरफ से आज हम गाइडेंस देखने वाले हैं। साथ ही इसमें आपके वो सोल्स भी आते हैं जो रिसेंटली पास ऑन हुए हैं। जैसे अगर आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या फिर मदर फादर में से कोई पास ऑन हो गया है तो, या फिर भाई या फिर जो भी हैं, जो सोल्स इस दुनिया में अभी नहीं है पर आपके ख़ानदान से जुड़े हुए थे, आपके दिल के बहुत करीब थे, उन सोल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ये स्पेसिफिकली आज की रीडिंग का जो है मेन पार्ट होने वाला है। बाय पार्टेड सोल्स जो एक्सपायर हो चुके हैं वो लोग, पास्ट लव्ड वंस और एंसेस्टर्स, ये दोनों चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ओके, सो जनरल रीडिंग होने वाला है। उसमें से हो सकता है कि अगर आप मेरे चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, आप रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो डेफिनेटली आपको ये चैनल वीडियो जो है रेजोनेट होगा ही होगा। ओके, सो ज़रूर देखिएगा। जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट होते हैं वो पिकअप कर लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते हैं वो हो सकता है किसी और के लिए होंगे। ओके, सो राशियों के हिसाब से भी मैं जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे राशियों के हिसाब से भी मैं मैसेजेस लेती रहूँगी। आज के प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं। आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं, पर उससे पहले एंजल थेरेपी के बारे में बात करती हूँ। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 23 शुरू हो रहा है 12 अप्रैल से। अप्रैल 12, 2020 जो आ रहा है अभी, तभी शुरू हो रहा है। काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहते हैं, तो आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स की फ़ीस जो है वो सिर्फ 1000 रुपीज़ है एंड 21 डेज़ का लंबा कोर्स होता है। उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा। एंजल्स से आपको 1-on-1 कनेक्शन करवा दिया जाएगा, उनसे सवाल कैसे पूछने हैं, आंसर्स कैसे पाने हैं, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ रीडिंग। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स एंड पास्ट लव्ड वंस की तरफ से क्या मैसेज है। स्पेशल प्रेयर्स के बारे में भी मैं रीडिंग के वक्त बात करूँगी। रीडिंग करने के बाद हम देखेंगे कि आज स्पेशल प्रेयर्स कौन सी ज़रूरत है। सो मैं आज काफ़ी स्पेसिफिक प्रेयर्स करने वाली हूँ। ओके, एंसेस्टर्स, पास्ट लव्ड वंस, जो मैसेज आना ज़रूरी है वो प्लीज़ हमारे सामने ले आइए। अर्थ पल्सिंग कॉस्मिक हार्ट, टाइम इन नेचर, डिवोशन पोटेंसी, मेक योर लाइफ समथिंग प्रेयर। ओके, ये नहीं लेने हैं मुझे क्योंकि उल्टे गिरे हैं। क्रैक्ड ओपन, ओके, रॉक बॉटम, सरेंडर टू अल्केमी। ओके, देखते हैं क्या और कार्ड्स आ रहे हैं कुछ। आई डोंट थिंक कोई कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है, दैट्स गुड, यू नॉट अलोन, फाइन। बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस इसमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आपके एंसेस्टर्स एंड लव्ड वंस आपको फर्स्ट थिंग तो ये कह रहे हैं कि भाई शांति रखो, रेस्ट करो। बहुत आप अपने आप को ट्रबल करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पास्ट को लेकर मुझे परेशान दिखाई देते हैं, पास्ट को लेकर अपसेट दिखाई देते हैं। परेशान से ज़्यादा आप, मैं ये कहूँगी कि आप इरिटेशन आप फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, रिग्रेट ज़्यादा फील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा अगर होता, या फिर ऐसा नहीं वैसा किया जा सकता था और नहीं किया, और
कई लोग जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कार्मिक से शादी हो जाती है, दुनिया से लड़ भिड़ कर जो है गलत इंसान से शादी करते हैं, फिर बाद में पछता रहे होते हैं कि अगर ये नहीं जो घर वाले कह रहे थे वो कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। कई लोग इस तरह से पछता रहे होते हैं कि घर वालों की उस वक्त क्यों सुनी, मैं खुद अपना दिमाग जो कह रहा था वो किया होता तो शायद आज सिचुएशन अलग होती। तो कुछ लोग अपनी गलती की वजह से पछता रहे हैं, पर कुछ लोग हो सकता है कि दूसरों की गलती की वजह से बचता रहे हैं, अभी रिग्रेट में है। ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स जो है वो कहना चाह रहे हैं कि इन पास्ट से अभी नाता तोड़कर आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, गलत था, पर उसकी वजह से जो डेस्टिनी है वो उस तरह से बनी है और आप बहुत ऊपर उठेंगे। एक गलती भी होता है ना कभी कभी गाइस कि आपको सही मार्ग पर अपनी ज़िंदगी के उस सही पार्ट पे ले जाती है जहाँ पे आप जेन्युइनली सक्सीड कर पाते हो, सक्सेस पा सकते हो। तो वो पाथ पे आपको लेके जाया जा रहा है और एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग आपके साथ है कहीं ना कहीं। आपके एंसेस्टर्स जो है वो कह रहे हैं कि थोड़ा शांति रखो, थोड़ा स्लो करो चीज़ें, क्योंकि अगर रश करोगे, अगर फास्ट जाने की कोशिश करोगे, यानी कि रैश कुछ डिसीजंस लोगे तो बहुत ही आगे जाकर परेशानी हो सकती है। तो कोई रैश डिसीजंस नहीं लेना, ठीक है। स्टैंड लेना चाहिए, पर वो कब लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति पे, ऐसे बातों पे एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलने वाला, कोई आगे जाकर अच्छा नहीं होने वाला है, और सिर्फ वेस्ट कर रहे हो आप अपना टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग, कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हो। और ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में शायद हो सकती है। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जहाँ पे आप उनको सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हो या फिर उनके साथ एडजस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पर वो लोग ऐसे हैं जो एडजस्टिंग के लायक ही नहीं है, कि वो डिज़र्व नहीं करते आप जितना प्यार उनको देते हो या फिर आप जितना एडजस्टमेंट उनके लिए करते हो, जितने कॉम्प्रोमाइज़ेस आप उनके लिए करते हो, उतने वो लायक नहीं है कहीं ना कहीं। अपना रियल चेहरा, शायद आपको उनका रियल चेहरा अभी फ़िलहाल में समझ में आया हो या फिर आप लोगों के सामने वो रियल चेहरा नहीं ला पा रहे हो, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस पर एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, ये आपके एंसेस्टर्स का कहना है। आप शांति रखो, स्लो डाउन करो, एंड उसके लिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि नेचर में टाइम, कहीं ना, ये यूनिवर्स की तरफ से भी हमेशा मैसेज होता है, नेचर में टाइम स्पेंड करो, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, लाइफ की जितनी खुशियां हैं उनको एंजॉय करने की कोशिश करो। गम तो होते ही हैं, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कम है ही, बट जो है अच्छा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की इस वक्त में कोशिश कीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस रहेगा। आपके जो आपका जो फेथ सिस्टम है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उसको कभी नहीं छोड़ना, ये एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। बहुत अलग मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। कई बार हो सकता है कि आप क्वेश्चन करते हो कि ये मेरे साथ बुरा होता है तो पता नहीं भगवान है या नहीं, पता नहीं यूनिवर्स मेरे लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई मोमेंट्स आपके लाइफ में ऐसे आए होंगे फॉर श्योर जहाँ पे आप लकी फील कर रहे थे, आप अच्छा फील कर रहे थे। आज जो आपकी सिचुएशन है, अगर यूनिवर्स आपके साथ नहीं होते तो इससे भी ज़्यादा बदतर सिचुएशन में आप हो सकते थे, पर आप अच्छी सिचुएशन में हो, प्रॉपर आपको एवरीडे बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, तो आप अच्छे सिचुएशन में हो, आप लुक आफ्टर किए जा रहे हो। यूनिवर्स ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है, एंसेस्टर्स ने या फिर आपके भगवान ने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। वो डिवोशन जो आप भगवान की तरफ देते हो उसके फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं। ओके, आप ज़िंदगी में वही मैनिफेस्टेशन अगर लाओगे, वही अगर आप नेगेटिव सोचते जाओगे, आपके एंसेस्टर्स ये सजेशन दे रहे हैं आपको कि नेगेटिव अगर सोचते जाओगे तो नेगेटिव होता जाएगा। पॉजिटिव सोचिए एंड वो डिवोशन रखिए। आप में वो कैपेबिलिटी है। आपको भी कभी कभी अगर लग रहा होगा ना कि ये मेरे ज़िंदगी का गोल है पर पता नहीं मैं अचीव कर पाऊँगी या नहीं, तो फिर वो गोल नहीं है, वो बस आपका स्टेटमेंट हुआ। गोल वो होता है जहाँ पे आप अपना 100% दे रहे हो, आप 100% श्योर हो कि मुझे ये अचीव करना, मैं ये अचीव करूँगी, करना ही करना है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही करना है, और वो होगा ही होगा। ये वाला कॉन्फिडेंस अगर आप रखते हो, ये डिवोशन अगर आप रखते हो, तो वो पोटेंशियल अचीव करने का आपके अंदर है। ये आपके एंसेस्टर्स और पास्ट लव्ड वंस कह रहे हैं।
आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं, पास्ट लव्ड वंस जो हैं, वो जानते हैं आपको इन एंड आउट, आपको पूरी तरह से समझते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या है, सब कुछ प्रॉपर जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो गोल आप सेट करोगे उसको पाने का पोटेंशियल आपको आपके अंदर 110%, 200% है। तो डिवोशन उतना रखो, गोल उतना ज़्यादा अच्छा सेट करो, और जो शायद आप सेट कर रहे हो वो भी आपके पोटेंशियल के कम है। शायद आप 1000 रुपीज़ में आज कमाऊंगी, ये पोटेंशियल आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जबकि आपका अबाउट 10,000, 15,000, 20,000 कमाने का आपका पोटेंशियल है। ओके, ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो आप छोटी चीज़ें मांग रहे हो, बड़ी चीज़ें मांगो और उस हिसाब से मैनिफेस्टेशन भी बड़ा होगा। ठीक है, आपके लिए सिचुएशन फ़िलहाल में ये दिखाई देती है कहीं ना कहीं कि आप इस वक्त में ना यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने आपने सरेंडर किया है। ये फ़िलहाल मुझे कहीं ना कहीं एनर्जीज फील होती हैं कि आप उतना ट्रस्ट रख रहे हो, उतना डिवोशन दिखा रहे हो, फेथ दिखा रहे हो, और आप समवेयर हीलिंग पाथ पे हो। कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है अभी आपकी ज़िंदगी का रॉक बॉटम हो सकता है आपने अभी फेस किया है, जहाँ पे रियल लोगों जो हैं, रियल लोग वो आपके साथ जुड़े हैं अभी तक, जो फेक हैं उनके चेहरे आपके सामने आए हुए हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनसे आप आज़ाद हो रहे हो, या फिर उनकी रियलिटी आप समझ रहे हो कि ये कार्मिक है, ये सिचुएशन है। आप सोलमेट कौन है, ट्विन फ्लेम कौन है, या फिर जर्नी कहाँ जा रही है, जर्नी क्या है, कहीं ना कहीं मुझे समझ में ये आ रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि आप उन सारी चीज़ों को अभी धीरे धीरे फिगर आउट कर रहे हो। थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, बहुत सारी चीज़ें समझना बाकी होता है हर एक को ज़िंदगी में, पर आप वो समझ रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रही है कि जर्नी कहाँ जा रही है। ठीक है, रॉक बॉटम आपने रिसेंटली हिट किया है, जहाँ पे लोगों के सही चेहरे आपको समझ में आए हैं, रियल फेसेस समझ में आए हैं। हो सकता है फाइनेंशियली या फिर पर्सनली लव लाइफ में आपने रॉक बॉटम जो है हिट किया है समवेयर, बट उसकी वजह से एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि वो ज़रूरी था, क्योंकि अगर ज़ीरो पे आते हो आप तो ज़ीरो से नीचे आप कभी नहीं जा पाओगे, आप ऊपर ही जाओगे और ऊपर ही जाते रहोगे। और तभी जब ऊपर हम जाते हैं ना, 1000 से ज़ीरो से लेकर हम 100 तक जब पहुंचते हैं, तब 100 की भी वो तभी कदर हो सकती है इंसान को जब वो ज़ीरो हिट करके आया हो, है ना। तो वैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देती है कि आपने ज़ीरो हिट किया है, दैट्स वाई आप ऑलवेज ग्राउंडेड है और रहोगे भी। ओके, तो आगे जाकर मुझे ये समझ में आता है रीडिंग से कि कहीं ना कहीं आप अपने एंसेस्टर्स के साथ मिलकर कहीं ना कहीं कनेक्शन, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाकर आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, और आपके आगे की पीढ़ी की, आपके बच्चों की, बच्चों के बच्चों की भी आप काफ़ी हेल्प करोगे, और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग घर का सदस्य, घर का हेड आप बनकर आगे आने वाले हो। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स जो हैं यहाँ पे ये भी मौका ले रहे हैं बताने का कि आप अकेले नहीं हो। आपके एंसेस्टर्स, आपके पास्ट लव्ड वंस जो हैं, जिनके भी बारे में आप ये सवाल पूछ रहे थे, वो आपके साथ हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुमको देखता हूँ। तुम जब रोते हो तो तुम्हारे सिर पे, अब तुम्हारे कंधे पे, तुम्हारे पीठ पे हाथ फेरता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ बैठ के हम रोते हैं, तुम्हारे साथ बैठ कर हम हंसते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम में तुम दिखाई देते हो, तुम हमको नहीं देख पाते हो, है ना। तो ऐसा मत समझो कि हम नहीं हैं, हमें कोई कनेक्शन नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ में। जब भी ज़रूरत है तुम्हें, और जब भी ज़रूरत नहीं भी है, हम तुम्हारे पीछे सपोर्ट बनकर 100% खड़े हैं। और वो सपोर्ट तुम्हारी ज़िंदगी से तुम कभी भी अलविदा नहीं कहना पड़ेगा, तुम्हें ऐड ऑन ही होता जाएगा, वो सपोर्ट मल्टीप्लाई ही होता जाएगा। और अकेला कभी भी मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ एवरी टाइम। ठीक है, देखते राशियों के हिसाब से भी अगर कोई मैसेज आ रहा है तो जेमिनी, एरिस, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, राशियों के हिसाब से देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, ये मैसेज मुझे कहीं ना कैंसर और टॉरस के लिए दिखाई देता है। ओके, कंडीशनिंग, कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर आपने लिमिटेशंस डाले हुए हैं। ओके, आप ये समझ रहे हो, आप क्या होता है ना, आप ऐसे लोगों के बीच में हो जिनके गोल्स बहुत कम है। ओके, जिनकी सोच बहुत कम है।
और आप ऐसे नहीं हो जिनकी सोच कम है। आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में चेंज करना है। जैसे आपके आसपास के लोग हैं ना, वैसा पैटर्न आपको नहीं रखना है। आपने मतलब जैसे आपने देखा होगा आपके जैसे नेबर्स हैं या फिर आपके कम्युनिटी में जो लोग हैं, वो उनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, उनके साथ आप एकदम पर्सनल कनेक्शन फील नहीं कर पाते हो। वही मैं अगर कहूँ एंजल्स हो या फिर कोई आउटसाइडर हो, उसके साथ आपको कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है। वो क्यों? क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी सोच कहीं ना कहीं छोटी है ना। वो 100 रुपये दिन में कमा कर खुश है। ये मैं अगेन एग्जांपल दे रही हूँ, ये फाइनेंशियल एग्जांपल दे रही हूँ। आपका हो सकता है लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, बट वो खुश हैं उसमें। आप उस 100 में खुश रहने वाले नहीं हो। आपके गोल्स हाई हैं, आपके एम्स हाई हैं, आपकी ज़िंदगी अलग है। ओके, तो समवेयर उसी के लिए आप उसमें फिट नहीं हो पाते आपके कम्युनिटी में, और इसलिए आपको वो कंडीशंस अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग हो, आप हटकर हो, उसको अपनाइए। ठीक है, उनकी तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप उनकी जैसे हो ही नहीं। ये था टॉरस कैप्रिकॉर्न के लिए, कैंसर के लिए सॉरी। वर्गो एंड स्कॉर्पियो के लिए आया है द सोर्स। आप कहीं ना कहीं डिवाइन से जुड़ रहे हो इस वक्त में। आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपकी ज़िंदगी इस तरह से मोड़ रहे हैं, इस तरह से मोल्ड कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी को, जहाँ पे आप वर्गो यानी कि कन्या, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आप जो है डिवाइन के साथ जुड़ने वाले हो। यानी आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं उनका मतलब यही है आपके लिए कि आप यूनिवर्स के करीब जा रहे हो, गॉड के करीब जा रहे हो, और स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट्स, आप बहुत बहुत अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स की वजह से पाओगे। ओके, कैप्रिकॉन स्पाइसेस के लिए देखते हैं। ओके, एग्जिस्टेंस, ठीक है। कैप्रिकॉन एंड पाइसेस यानी कि मकर और मीन राशि वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है समवेयर कि आपकी ज़िंदगी में आपका इम्पॉर्टेंस जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको लेट गो कीजिए। जो आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है एंसेस्टर्स की वजह से। शायद आपकी फैमिली में से ही कोई ऐसे इंसान है जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं। उनका अगर आप एक भी काम रोक दो ना करना तो उनकी ज़िंदगी नीचे आ जाएगी, उनको पूरा बिखर जाएंगे ज़िंदगी में, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट ऐसा एटीट्यूड है जैसे कि आप क्या मेहरबानी कर रहे हो हेल्प करके, तो समवेयर वो उनको उनकी जगह दिखाना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेमिनाई, एरिस, मिथुन और मेष राशि। ओके, ये गिरना चाह रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और बदलाव आ रहा है एंसेस्टर्स और या फिर पास्ट लव्ड वंस जो है ब्लेसिंग्स ये दे रहे हैं और ऐसी ज़िंदगी आपकी मोड़ रहे हैं जहाँ पे चेंज बड़ा आने वाला है लाइफ में। ओके, आप एक पावरफुल बीइंग में चेंज हो रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो आपको पावर देने के लिए हो रहा है। आप स्टैंड लेने के लिए फोर्स किए जाओगे इन द फ्यूचर समवेयर। आपको स्टैंड लेना है और उस स्टैंड को आपको सोच समझकर पूरी ज़िंदगी प्लान करनी है। बट आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव, चेंज फाइनेंशियली और लव लाइफ वाइज मैं डेफिनेटली कहूँगी आता दिखाई देता है, जो आपके एंसेस्टर्स की कृपा से आपको आएगा। ठीक है, लीब्रा, लियो राशि के लिए देखते हैं। तुला और सिंह राशि। ओके, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें आप आराम से अचीव कर सकते हो लिब्रा एंड लियो। ओके, तो आगे क्या होगा पता नहीं, ऐसा होगा जैसा आप चाहते हो वैसा होगा या फिर कुछ अलग होगा, पर आगे क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। बाकी जो लोग बिहेव कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, वो सोचकर अपनी एनर्जी और अपनी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना होने दें। ठीक है,
जो है उस पर फोकस करें, जो आपके हाथ में है उसको आप बदल सकते हो एनी डे, जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप चाह कर भी बदल नहीं सकते हो, कुछ नहीं उसमें चेंज आ सकता। तो बाकी लोगों का क्या फ्यूचर है, बाकी लोग कहाँ पे जा रहे हैं, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना बंद कीजिए। आपकी हेल्थ पे सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। एक्वेरियस और सैजिटेरियस राशि के लिए देखते हैं एंसेस्टर्स और पास्ट लव्ड वंस की तरफ से क्या मैसेज है। एक्वेरियस यानी कुंभ, सैजिटेरियस यानी धनु राशि। एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ओके। हार्मनी आपकी ज़िंदगी में फाइनली सपोर्ट, हेल्प और एक कंफर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप शांत हो जाओगे, पीस महसूस करोगे और आसपास के लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे बिहेव करेंगे, अच्छे अच्छे रहना शुरू करेंगे। ये वाला हार्मनी आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ रही है। तो अगर अकेला फील करते हो तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली है आप लोगों के लिए, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस, ठीक है। आज के प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। आज प्रेयर्स स्पेशली मैं ये करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आप चाहते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो और जो सपोर्ट आप चाहते हो वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए, ओके। आज के स्पेशल प्रेयर्स को रिसीव करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिएगा, ओके। अफर्मेशंस कुछ बोल देती हूँ आप लोगों के लिए। आपके एंसेस्टर्स के साथ जुड़ने के लिए आप कौन से अफर्मेशंस, या फिर पास्ट लव्ड वंस के साथ जुड़ने के लिए आप कौन से अफर्मेशंस कर सकते हो। आप अगर अफर्मेशन भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपके लिए स्पेशल अफर्मेशन प्रेयर भी कर दूँगी। आई एम नॉट अलोन, ये वाला अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। आई एम सपोर्टेड, माई एंसेस्टर्स आर गाइडिंग मी, ancestral energy and light is shining around me, ओके। ये वाले अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो। एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप, या फिर पास्ट लव्ड वंस के साथ कनेक्ट होने के लिए आप नेफ्राइट रिंग यूज़ कर सकते हो या फिर चारोइड ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको परचेस करने हैं तो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग गाइज। एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा गाइज, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। थैंक यू सो मच अगेन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।